गांव में एक ऐसा मोड़ था जहां लोग जाने से भी कतराते थे। कोई उस मोड़ की बात भी करे तो उसका चेहरा उतर जाता था। उस मोड़ पर जाने की इजाजत सिर्फ दिन में थी, रात में जाना सख्त मना था। लोगों का मानना था कि वहां सुमति नाम की चुड़ैल की आत्मा भटकती है, जो आम इंसान का रूप धारण कर लेती थी और देखने में बेहद डरावनी थी। कुछ समय बाद रोहित का ट्रांसफर इस गाँव में हुआ। वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उसे चेतावनी दी, सर आप इस गाँव में नए हैं, इसलिए रात के समय उस मोड़ पर कभी न जाएं। वहाँ सुमति की आत्मा भटकती है। ये सुनकर रोहित को अजीब सा लगा। फिर भी एक रात एक पति पत्नी ये सब जानते हुए भी उस मोड़ की ओर चले गए। आधे रास्ते पर पति अपनी पत्नी को एक सुंदर झरने के पास ले गया। तभी उसे एक अनजान लड़की दिखाई दी। वह उसे आवाज देने लगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे अपनी पत्नी का हमशक्ल नजर आया। ये देखकर वह घबरा गया। तभी वह लड़की एक डरावने रूप में बदल गई। सुबह होने पर यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब पति ने अपनी पत्नी के हमशक्ल को देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि सुमति की आत्मा थी। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वासियों और वहां के पंडित ने मिलकर उस आत्मा को शांत करने के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, ताकि वह किसी को हानि न पहुंचाए। उसी समय गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था। सभी लोग मेले में नृत्य, संगीत और उत्सव का आनंद ले रहे थे। पूरे गांव में खुशी का वातावरण था। इसी बीच एक व्यक्ति मेला का आनंद लेकर उसी मोड़ से अपने घर की ओर जाने लगता। आधा दूर जाने